नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे प्लास्टिक की, जो आपके जीवन में जहर घोल रहा है। जी हां, प्लास्टिक का कहर और जीवन में जहर, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी लाइफ में इस कदर शामिल हो चुका है कि उसको बाहर निकालना नामुमकिन सा हो गया है। चाहे वो पेपर कप्स हो, चाहे प्लास्टिक के बैग्स हो, कंटेनर हो, स्ट्रॉ हो, चम्मच हो, कांटे हो, सब कुछ प्लास्टिक का हो गया है जिसमें हम खाते पीते हैं। और तमाम रिसर्च ये दावा करती है कि इस तरीके का प्लास्टिक धीरे धीरे हमारे शरीर में कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को पैदा करता है। तो आखिर कैसे इस चीज से निजात मिलेगी और कब हम जागेंगे, आज यही चर्चा करने जा रहे हैं हम कंज्यूमर अड्डा में, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। कुछ खास मेहमान आए हैं जिनसे विस्तार से इस पर बातचीत होगी, लेकिन पहले मैं आपको वो स्टैटिस्टिक्स, वो कुछ बातें बताता हूं जिसको सुनकर शायद आप भी चौंकेंगे और प्लास्टिक को अपने जीवन से हटाने की कोशिश करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं। प्लास्टिक आपकी लाइफ को किस तरीके से तबाह करने की कगार पर लेकर जाता है, खासतौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। कहां से आ रही है बात? साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने काफी लंबा चौड़ा रिसर्च किया, उसमें यह पाया, बातें तो बहुत लंबे समय से हो रही थी, प्लास्टिक के बर्तन, फूड पैकेजिंग, इन तमाम चीजों में बहुत खतरनाक केमिकल्स पाए जाते हैं। इन केमिकल से कैंसर का खतरा 4 गुना तक ज्यादा बढ़ता है। प्लास्टिक की थैली में गर्म चीजें खाने पीने से कैंसर संभव है। हमारे देश में तो प्लास्टिक की थैली में चाय तक बेच दी जाती है। नॉन स्टिक पैन में चिकनाई के दाग जो मिलते हैं वो कई लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसे फॉरएवर केमिकल कहा जाता है। इससे कैंसर का खतरा होता है। लिवर कैंसर का खतरा 4 गुना तक बढ़ जाता है। और ना जाने दुनिया भर के कौन कौन से हेल्थ हैजर्ड्स इसके साथ आते हैं। अब देखिए, जिस सिंगल यूज प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं, आप क्या क्या इस्तेमाल कर लेते हैं लाइफ में? प्लेट, ग्लासेस, कप, प्लास्टिक के बने हुए चम्मच जिनसे हम गर्म खाना खाते हैं, फॉर्क यानी कांटे, स्ट्रॉ जो कि प्लास्टिक के होते हैं, कंटेनर जिसमें खाना आता है, थैलियां, कई बार उसमें गरम गरम खाना पैक करके दिया जाता है या खाना पैक करके अमूमन दिया जाता है। अब जरा देखिए कि प्लास्टिक हमारे जीवन में धीरे धीरे कैसे बढ़ता गया। 1990 में ये 1 मीट्रिक टन से भी कम था जो उत्पाद बनते थे, कंज्यूम हम करते थे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2020 तक का आंकड़ा है करीब करीब 18.5 मीट्रिक टन, यानी 18 गुना हो चुका है ये हमारे जीवन में। इसका उपयोग, इसका इस्तेमाल, इतना कंजम्पशन बढ़ गया है, तो अपने साथ जाहिर सी बात है कि ये इतनी बड़ी मात्रा में बीमारियां, कैंसर, ये सब चीजें लेकर आएगा। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं हेल्थ और पर्यावरण एंथुजियास्ट IAS सोनल गोयल, और साथ में है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सरिता गुप्ता। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुप्ता, हम आपसे शुरुआत करते हैं। जिस रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया, आमतौर पे भी अक्सर ये कहा जाता है कि प्लास्टिक जो है वो आपके अंदर धीरे धीरे कई तरह की बीमारियां पैदा कर देता है। तो क्या आप ये बात तो मान ली जाए कि ये चीज अब मेडिकली भी प्रूवन है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल आपके लिए खतरनाक है और धीरे धीरे ये जहर का काम करता है? ये एविडेंस बेस्ड आप बता रहे हैं। और जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं, पीपीए नाम का एक पदार्थ था जिसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूफ है हमारे पास कि इससे हमारी हेल्थ खराब होती है। और इससे हमारी हेल्थ खराब होती है। पीपीए से इनफर्टिलिटी की बीमारी होती है, कैंसर होता है हमें, लिवर की के कैंसर हो सकता है हमें, और ये जाके हमारी बॉडी में कई वर्ष तक रहती है ये चीजें। और इसके अंदर इससे हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ सकता है। जी जी, ठीक है। सोनल जी, तो देखिए, डॉक्टर साहब भी ये कह रहे हैं, सारे आंकड़े हमने बताए जो ये बताते हैं कि किस तरीके से प्लास्टिक हमारे जीवन में जहर घोलने का काम करता है। लेकिन यही प्लास्टिक बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। सरकार कई बार पहल चलाती है, कई बार बहुत कुछ करती है, लेकिन आज तक ये प्लास्टिक हमारी लाइफ से हट नहीं पाया है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि हमारी डेली लाइफ में किसी न किसी रूप में, जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाया, किसी न किसी रूप में हम ये सिंगल यूज प्लास्टिक विशेष रूप से बहुत ही बड़ी मात्रा में हमारी लाइफ में ये है। लेकिन अगर हम एनफोर्समेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स हैं, उसके अनुसार 2022 जून से सिंगल यूज प्लास्टिक को
एलिमिनेट करने की एक मुहिम शुरू की गई है। और एक तरीके से हम देखें इसको तो बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। तो जहां पे हम बैन और एनफोर्समेंट की बात करते हैं वहां पे ये भी जरूरी है कि हमारे जो नागरिक हैं, हमारे देश में जितने भी लोग हैं, वो इसके ऑल्टरनेटिव पे ध्यान दे कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक की ऑल्टरनेटिव क्या ला सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें कि एक सब्जी वाला जो कि थैली में डाल के सब्जियां देता है, तो एक गृहिणी जो उससे सब्जी लेने जा रही है, तो वो अगर उसको जूट बैग में लेने जाए या क्लॉथ के बैग में लेने जाए, जो कि हमने अपने बचपन में पहले देखा कि हमारे घरों में उसी को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पिछले 10, 15, 20 सालों में प्लास्टिक क्योंकि एक कन्वीनियंस है, चीपर है, उसको अडॉप्ट किया गया। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो ये भी हम लोगों को सोचने की जरूरत है और उसके ऑल्टरनेटिव्स को हमारी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पर सोनल जी, दिक्कत यह है कि देखिए, ये कई बार कोशिशें की गई हैं, कई राज्यों में कोशिश की है, राष्ट्रीय स्तर पे कोशिश की गई है कि आप प्लास्टिक हटा दें, वो कुछ समय तक चलता है। लेकिन आप जाइए देखिए, चाय की दुकान पर वो प्लास्टिक के कप आपको मिल जाएंगे, सब्जी वाला आज भी आपको प्लास्टिक की थैली देता है, किराने वाला आज भी आपको प्लास्टिक की थैली देता है। चलिए, कुछ लोगों में अवेयरनेस आ गई होगी तो वो लेकर जाते हैं अपनी तरफ से, लेकिन क्या ज्यादा बेहतर नहीं है कि इस तरह की चीज को दूसरे एंड पे रोका जाए? जब मिलेगा ही नहीं कोई प्लास्टिक की थैली या सामान, तो या तो आप हाथ में उठा के लाएंगे या फिर अगली बार से थैला लेकर जाएंगे। लेकिन अगर वो चोरी छुपे बार बार आएगा तो फिर कोई नहीं ले जाएगा। जी बिल्कुल, आपने ये बात ठीक कही कि कहीं ना कहीं इसकी अवेलेबिलिटी को ही खत्म करा देना। तो इसके लिए जो मैंने रूल्स की बात करी, जो 2022 में हमारे देश में, पूरे देश में लागू किया गया, उसके अंतर्गत बैन किया गया है। तो बैन देखिए, कोई भी चीज का जो बैन है वो दो तरीके से ही लागू हो सकता है। एक हो सकता है एनफोर्समेंट के माध्यम से, हमारी एनफोर्समेंट मशीनरी जो कि टॉप से बॉटम लेवल जो फील्ड में काम कर रही है वो इफेक्टिवली काम करे। और दूसरा है कि हमारी बिहेवियरल चेंज आए, जो लोग उसको यूज कर रहे हैं वो उसके यूज को रोकें। जैसे मैंने फरीदाबाद में, अगरतला में, त्रिपुरा में मैंने काम किया, तो जब ये मुहिम हमने स्टार्ट की तो कहीं ना कहीं हमारे साथ में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज ने भी जुड़ के बहुत सपोर्ट किया। विशेष रूप से अगरतला में मैं बताना चाहूंगी कि वहां पे जूट बैग, वहां पे यूज ऑफ बैम्बू, प्लास्टिक की अगर हम बॉटल का अगर हम एग्जाम्पल लें तो त्रिपुरा में, अगर आप इसको इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं कि त्रिपुरा बैम्बू मिशन के अंतर्गत अब एक बैम्बू बॉटल का निर्माण किया जा रहा है और लोग उसको डेली, धीरे धीरे अपनी डेली लाइफ दिनचर्या में अडॉप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है त्रिपुरा राज्य के लिए कि ये जो बैम्बू बॉटल्स हैं, ये हमारी जो ट्रेनिंग अकेडमी है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे भी ऑफिसर्स ट्रेनीज को दी जाती है, जो कि पहले जिनको प्लास्टिक की बोतल दी जाती थी। तो ये छोटे छोटे प्रयास जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बिहेवियरल चेंज लोगों में आना ये काफी आवश्यक है। तो जो किराने का जो स्टोर कीपर है वो अगर थैली देना ही बंद कर देगा, अगर वो सिर्फ पेपर बैग ही देगा, तो डेफिनेटली सामने वाला कभी मांगेगा नहीं। अब हम देखते हैं दिल्ली में कई इलाकों में, कई मार्केट्स में हमें सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं दिख रहा, लेकिन आज भी कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे छोटे छोटे कस्बे हैं जहां पे ये इसका चलन अब भी है। तो एनफोर्समेंट जो है गवर्नमेंट मशीनरी की साइड से, और दूसरा बिहेवियरल चेंज, अडॉप्शन, एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पब्लिक एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ये भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैम, बात तो आप सही कह रही हैं कि वो एक्सेप्टेंस या अडॉप्शन आना चाहिए, लेकिन देखिए सिगरेट के पैकेट पे वार्निंग छपती है, लेकिन हर साल उसकी बिक्री बढ़ती है। तो जब तक वो सुविधा मिलती रहेगी शायद वो चीज होती नहीं है, उसको दूसरे एंड पे ही टैकल करना पड़ता है। एनीवेज, मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूं फिर से। डॉक्टर साहब, तो देखिए, अब प्लास्टिक की अभी मैडम बैम्बू बॉटल का जिक्र कर रही थी और वो उसकी कहानियां हमने पढ़ी भी हैं, जो त्रिपुरा और दूसरी जगह से, और वो काफ़ी फेमस भी हुए। वो बैम्बू बॉटल कई बार इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में पढ़ने सुनने में आता है। लेकिन आज भी पूरा देश मिनरल वाटर के नाम पर प्लास्टिक की बॉटल में ही पानी कंज्यूम करता है। सेकेंडली, जो लोग अपने घर पे भी पानी भरते हैं उनमें से अधिकतर वो प्लास्टिक की बॉटल्स में ही यूज़ करते हैं। अलग अलग ब्रांड्स आते हैं जो क्लेम करते हैं कि हम सेफ हैं और ये है और BPA फ्री है। आप बताइए, क्या प्लास्टिक की बॉटल में रखा हुआ पानी सेफ होता है या वो भी प्लास्टिक हजार्डियस है? प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ पानी हजार्डस होता है, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो पानी में घुल मिल जाते हैं और वो हमारे पेट में चले जाते हैं वूमन, और उसके साथ जो माइक्रो प्लास्टिक के कण जो जाते हैं उसमें केमिकल्स भी होते हैं
क्योंकि केमिकल्स के पॉलीमर से ही बनाया जाता है, इसमें अलग अलग क्लोरीनेटेड हो सकते हैं, फेनॉल टाइप के केमिकल हो सकते हैं, कुछ हैवी मेटल्स जो है माइक्रोप्लास्टिक से चिपक जाते हैं और ये अंदर जाके हमें इम्यूनोलॉजिकल भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया आपके, ये तो प्रूव ही हो चुका है कि हमारे हार्मोन्स पे उसका इफेक्ट आता है, और जब हम ऐसी हार्मफुल चीजों को अपने शरीर में जाती हैं जब टॉक्सिन्स, तो इससे हमें अलग अलग तरह के कैंसर हो जाते हैं। तो प्लास्टिक की बॉटल पे पानी पीना तो बिल्कुल ही खतरनाक है, बट फिर भी लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए, जबकि उनको पता है कि इससे नुकसान होता है और सभी लोग इसको बताते भी है, और आजकल तो इसकी मुहिम छिड़ी हुई है कि ना पिए। मेरे ख्याल से कन्वीनियंस की वजह से लोग ले जाना, पहले लोग अपने साथ बॉटल लेके चलते थे और कहीं ट्रैवल भी करते थे तो बॉटल लेके चलते थे, बट अब जैसे अब आप एयरलाइन में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वो भी इसको प्रमोट करते हैं। जब वो हमको देते हैं तो अगर नहीं मिलेगा तो लोग लेके जाएंगे, अपने साथ ही लेके जाएंगे पानी को, जैसे पहले होता था। अब आप देखिए, सफल है या मदर डेयरी है, ये नहीं देते हैं प्लास्टिक की कोई भी थैली, हमें नहीं देते हैं, हमें खुद ही अपने घर से ये ले जाना ही पड़ता है अगर आपको सब्जी खरीदनी है। तो उस तरीके से आई थिंक सारे लोगों को करना चाहिए, बट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पेट की जो लोग हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो उस रेडी वाले से खरीदेंगे सब्जी जो उनको प्लास्टिक बैग दे रहा होगा, क्योंकि उन्हें कन्वीनियंटली उसको लेके आने की जरूरत नहीं है और उठा के वो घर ले जाते हैं। अक्सर होता ही है, क्योंकि यही बात मैं मैम से कह रहा था। सोनल जी, चलिए सब्जी वाली बात तो हम फिर भी समझ जाए, लेकिन इस पानी की प्लास्टिक बोतल का क्या कीजिएगा? करोड़ों अरबों का धंधा उस प्लास्टिक की पानी बोतल पे चल रहा है। जैसे मैम ने कहा कि एयरलाइन में जाइए, होटल में जाइए, किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाइए, बाजार में जो अब तो अलग अलग ब्रांड्स के इतने पानी मिलते हैं, लेकिन बोतल सबकी प्लास्टिक की है। और मैम साफ कह रही हैं कि वो हमारे शरीर में, हमारे खून में माइक्रो प्लास्टिक्स को लेकर जाता है और आगे उससे तमाम बड़ी बीमारियां होती हैं। डेफिनेटली ये हम लोग सब इसको जानते हैं, मुझे लगता है सबको इसके बारे में पता है, लेकिन बात वही है कि बिहेवियरल चेंज। और दूसरी इसमें कैसे बिहेवियरल चेंज आएगा? मैं ये तो समझ सकता हूं कि आप सब्जी लेने जाएं तो अपने साथ जूट का बैग ले जाएं, लेकिन जो इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पर इतना पानी प्लास्टिक बॉटल में, तो आई थिंक इसको बहुत ऊपर के लेवल पे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बिहेवियरल चेंज से शायद सॉल्व ना, आई एम सॉरी टू से। पॉलिसी नहीं, तो इसमें मैं एक चीज जो ऐड करना चाह रही थी, वो मेरा एग्जाम्पल ये था कि हम अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जब हमारी मीटिंग्स होती हैं तो वहां पे बहुत ही स्ट्रिक्ट निर्देश हैं कि हमें ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक वाली मिनरल बॉटल्स हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, इनका इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने काफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मीटिंग्स में भी ये बात ऑब्जर्व करी है और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी इंटरेक्शन के दौरान ये बात नोट करी है कि कहीं ना कहीं ये वहां पे रिटर्न में भी डायरेक्टिव्स इशू हुए हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल, बिस्लरी की या किसी भी ब्रांड की जो बॉटल है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उसको यूज नहीं करना है। और रिफिलेबल बॉटल्स जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक की नहीं है और दूसरी मटेरियल की बनी हुई हैं, वो यूज की जा रही हैं कॉन्फ्रेंसेज में, या फिर ग्लासेस भी रखे जा रहे हैं। ग्लासेस रखे जाते हैं और अगर वो किसी का ग्लास सपोज खाली हो गया तो उसको रिफिल किया जाता है। तो ये तो बात हुई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। और जो हम बात आपने जो इंडस्ट्री की करी, आई ऑल्सो अग्री कि ये इंडस्ट्री के लिए एक बिल्कुल बड़े स्तर पे, एक नेशनल लेवल में, इंडस्ट्रियल लेवल पे एक डिसीजन लेना जरूरी है, आवश्यक है कि क्या इनकी जो प्रोडक्शन है, जो इनका उत्पाद है, क्या इसको बंद कर सकते हैं, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली ये एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस है। हम सबको पता है कि ये काफी साल ले लेता है ये डिकम्पोज होने में और एनवायरनमेंट के लिए कितना हानिकारक है। और साथ ही साथ में लेकिन ये भी है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जुड़ी हुई है। तो इसका ऑल्टरनेटिव सस्टेनेबल क्या हो सकता है, ये भी आई ऑल्सो अग्री कि एक बड़े नेशनल लेवल में इसमें एक डिसीजन होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं ब्रेक लूं उससे पहले मैम, डॉक्टर साहब ये बताइए कि देखिए पानी तो एक चीज़ हो गई, अभी आपने शायद मदर डेयरी और दूसरे एक दो संस्थाओं का नाम लिया, आपने कहा कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं दूध की बात करूं तो अगेन हिंदुस्तान में आई थिंक 70% या उससे भी ज़्यादा जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में दूध बटता है वो सुबह सुबह घर में प्लास्टिक की थैलियों में ही पहुंचता है। क्या अगेन वो भी खतरनाक है? वो आई थिंक रिसाइक्लेबल होता है, बट हाँ वो भी खतरनाक ही है, चाहे रिसाइक्लेबल भी हो, बट वो जा तो रहा है दूध के अंदर ही। वो सारी चीजें जो उसके अंदर प्रिंट्स किए गए हैं या जो भी चीज किए गए हैं वो सब दूध के अंदर जा रहे हैं। तो ये हमारे नुकसानदेह ही बात है कि हम उसे उस तरह की पैकेट में पी रहे हैं।
बाकी ज्यादातर कंट्रीज में इस तरह का दूध नहीं मिलता है, वो बोतल में या टेट्रा पैक भी मिलता है। जी, वैसे तो अगर हम सब अपने बचपन में पीछे लौटे तो हमने सबने जो दूध देखा था वो बोतलों में ही आता हुआ देखा था। वो 2 कांच की बोतल या 3 कांच की बोतल सुबह सुबह आपके घर के बाहर रखी हुई मिलती थी और उनपे वो कलरफुल ढक्कन लगे रहते थे। प्लास्टिक की एंट्री काफी बाद में हुई है, तो वापस से उस ईरा में जाने में मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। वो एक सॉल्यूशन के तौर पे देखा जा सकता है। जब तब वो सिस्टम काम कर सकता है आज से 20-30 साल पहले, तो आज क्यों नहीं कर सकता। शायद ये कॉस्ट वैल्यू या थोड़ा सा यहाँ पर कीमत की जो चीज़ आती है वो एक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि जब कांच थोड़ा महंगा पड़ जाए उसके मुकाबले प्लास्टिक बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन सस्ता क्या जान की कीमत पे सस्ता होगा, यही बड़ा सवाल है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आज बात हो रही है प्लास्टिक की कि किस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी जिंदगी में जहर घोल रहा है और इसका लंबे समय तक इस्तेमाल कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को न्योता दे रहा है। और आपके हमारे जीवन में प्लास्टिक की कोई कमी नहीं है, हम हर चीज प्लास्टिक के साथ कर रहे हैं। तो अब हमारे दोनों ही मेहमानों के लिए मेरे पास 2 बड़े और अहम सवाल है। सोनल जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप नीति निर्धारण में रहती हैं। हमने एक आशा की किरण देखी कि थोड़े दिन पहले पेपर स्ट्रॉ की बात हुई, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हुई कि भाई आप जितने भी तमाम ड्रिंक्स आ रहे हैं उनमें से जितनों के साथ स्ट्रॉ आता है उससे प्लास्टिक निकालिए और पेपर स्ट्रॉ लगाइए। शुरू में तो थोड़ा बहुत हल्ला हुआ, इंडस्ट्री ने कहा कैसे होगा, लेकिन फाइनली अब हो गया है और आराम से हो रहा है। सब जगह पेपर स्ट्रॉ आ रहे हैं। क्या ये हमें उम्मीद देता है कि अगर हम इस तरीके से चले, पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर फिर थोड़ा अनऑर्गेनाइज की तरफ और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो धीरे धीरे प्लास्टिक को एलिमिनेट किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आपने पेपर स्ट्रॉ की बात करी, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि रिसेंटली मैं अभी लास्ट वीक एक ऑफिशियल ट्रिप पे पटना गई और गया गई। तो इवन गया शहर में भी मैंने देखा कि रेस्टोरेंट में पेपर स्ट्रॉ का यूज हो रहा है। तो जो आपने बहुत ही अहम बात बोली कि इसको एक फेज आउट करें सिस्टमैटिकली, कि पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर से हम शुरुआत करें और उसके बाद में हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर और छोटी छोटी जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं या शॉप्स हैं, वहां पे इसको लेके जाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ये स्ट्रॉ ही नहीं, हमारे देखिए जो सिंगल यूज प्लास्टिक के जो आइटम्स हैं, जैसे बर्तन हैं जो हम भंडारे में देखते हैं, आज हम देख रहे हैं कि उसके ऑल्टरनेटिव भी कितने आ गए हैं, जो कि पत्तों से बने हुए, जो कि हमारे बैम्बू से बने हुए, बैम्बू को भी यूज करके इस तरीके की कटलरी इजाद की जा रही है, वुड से कटलरी इजाद की जा रही है। तो ये सब जो चीजें हैं ये एक बहुत ही वेलकम प्रयास है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जहां पे एनफोर्समेंट हो रहा है उस एनफोर्समेंट की एजेंसी अवेयरनेस भी करे साथ की साथ, ताकि वो, क्योंकि हमारा एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म को भी समझना पड़ेगा कि हम ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं ये एक बार की एक्टिविटी नहीं है, इस एक्टिविटी को सस्टेन करके हमें चलना है, ताकि इसको हम एक लॉन्ग टर्म में लोगों के दैनिक दिनचर्या में हम उसको लेके आए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेज आउट करते हुए सिस्टमैटिक तरीके से हम इसके बारे में अवेयरनेस जनरेशन करें। आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस इशू को लेके आज आपने डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया। एनवायरमेंट डे 2023 जो कि 50th एनवायरमेंट डे है, इसका थीम ही ये है कि हम कैसे फेज आउट करें, से नो टू सिंगल यूज। तो आपने जो कहा मैम कि लेके आपने डिस्कशन किया, जी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, तो मैं उस अवेयरनेस के नोट पे इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। डॉक्टर गुप्ता, ये बताइए कि क्या हम ये कह सकते हैं आज के कार्यक्रम में कि आपके जीवन में जहां जहां आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन आप प्लास्टिक की बोतलों में पानी रखते हैं या पानी पीते हैं या अपना खाना प्लास्टिक में खाते हैं या बाहर से जो खाना मंगाते हैं सीधे उसको माइक्रोवेव में प्लास्टिक के छोटे छोटे टब्स और कंटेनर्स के साथ डाल देते हैं, प्लास्टिक की चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, अगर ये सब आप हटा देते हैं तो आप एक बेहतर लाइफ की तरफ जाएंगे, या उल्टा कह दें कि अगर ये सब आप कंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है किसी दिन आपको बड़ी और घातक बीमारियों का सामना करना पड़े? क्या ये संदेश आज दे सकते हैं? ये हमारा संदेशा है कि प्लास्टिक का यूज कम से कम करें और उसी से हमारी जो हेल्थ जाती जा रही है, तभी से हम लोग और अनहेल्दी जा रहे हैं। हम पहले पुरानी जल्दी हेल्थ में तभी आएंगे जब हम वापस प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना शुरू करेंगे और बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड जो सिस्टम था उसे पीछे आ जाएंगे।
जी, तो आई थिंक अब डॉक्टर साहब ने भी इस पे मोहर लगा दी है और यहाँ पर सोनल जी ने भी कहा कि धीरे धीरे हम उसे फेज आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले अवेयरनेस बहुत जरूरी। हो सकता है कुछ आपको हेल्दी प्रोडक्ट महंगे पड़े, आप बंबू की प्लेट ले तो हो सकता है 2-4 रुपए महंगी आए, लेकिन अवॉइड कीजिए उसके सामने प्लास्टिक और समझिए कि प्लास्टिक जानलेवा है। अपने दैनिक दिनचर्या से जितनी कम से कम खान पान की चीजें हैं जिनमें आप खाना रखते हैं या पेय पदार्थ रखते हैं, वहां से प्लास्टिक हटाएं। बाजार में भी इस बात का ध्यान रखें, खासतौर पे गर्म चीजों के मामले में तो और ज्यादा ध्यान रखें कि ये माइक्रो प्लास्टिक आपके खून में जाता है और फिर कई तरह की बीमारियां पैदा करता है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। एंड आई थिंक यहां पर आज जो बातें हुई हैं उससे अवेयरनेस के लेवल तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे और शायद वही हमारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। बाकी पॉलिसीज अपना काम करती रहेंगी वक्त के साथ में, और प्लास्टिक पर हम जरूर अपनी जंग जीतेंगे। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।